ओम नमः चंडिके। द्वितीय अध्याय आरंभ। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में यक्षमाला, परसा, गधा, बाण, वज्र, पदम, धनुष और दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु, पात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। जय माता दी। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों को पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध चलता रहा। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली महादैत्यों से हार गई। संपूर्ण देवता को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम, अपनी पराजय की पूरी कथा उन दोनों देवसुरों को सुनाया। अब दोनों देवता उनकी बात सुने। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, चंद्र, इंद्र, आयु, चंद्रमा, यम, वरुण सभी देवताओं पर अधिकार कर लिया है और खुद ही देवता बन बैठा। इन सब को अधिकार छीनकर खुद ही सारे अधिकार ले लिया है। समझ देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वो मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत में हमने आपसे कही। हम आपकी शरण में आए हैं। अब उनके वध का कुछ उपाय बताइए। इस प्रकार देवता के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव की भव्य क्रोध से तन गई, चेहरा लाल हो गया। अत्यंत को भरे हुए विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से भारी तेज प्रकट हुआ। सभी के शरीर से भारी तेज प्रकट हो गया। अब महान तेज व पुंज चलते हुए पहाड़ सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही। संपूर्ण देवता के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं की। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में आ गई। उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशमय हो गए। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान की तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, पिंडली और पृथ्वी के तेज से निस्तंभ का भाग्य प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां बनी, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका और उनके दांत, प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र, अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भव्य संध्या से और कान वायु से तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवतागण के तेज से उन कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष, बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए। सहस्र नेत्र वाले देवता इन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी उतारकर एक घंटा भी दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काष्ठ की माला तथा ब्रह्मा जी का मंडलू भेंट किए। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार, क्षीर सागर में उज्जवल हार और कभी न पुराने होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्ध और बाहुओं के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हंसुली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्न से बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने इस फरसा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच दिए। इस प्रकार गले में पहनने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला, समुद्र से सुंदर कमल के फल, हिमालय की सवारी के लिए सिंह, भांति भांति के रत्न जड़ित समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र अर्पित किया, पान पात्र दिया। नागों ने राजा शेष
ने जो पृथ्वी धारण करते नागहार भेंट किया, उन्हें बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हुए। इस प्रकार अन्य देवता ने आभूषण वस्त्र शस्त्र देवी का सम्मान किया। तब देवी भगवती ने बारंबार अट्टहास करते हुए चिरसर में गर्जना की। उस भयंकर सिंहनाद की आवाज से गूंजमान हो गया। सिंह उनकी सवारी है, सिंहनाद की आवाज से गूंजमान हो गया। उनकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवता अत्यंत प्रसन्न के साथ सिंहवाहिनी भवानी का जय जयकार किया। महर्षि भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। देवता, शत्रु, असुर संपूर्ण त्रिलोकी सोमग्रस्त देखकर अपनी सारी सेना को कवच आदि सुसज्जित कर दिया। अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध से भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा और उसकी प्रभा तीनों ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट आकाश से रेखा सी खींच रही थी तथा वो धनुष की टंकार सातों पाताल कंपायमान हो रहे थे। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए थी। तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार संपूर्ण दिशाओं में गूंज हुआ। चिसूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों की चतुरंगी सेना के साथ लेकर चामर लड़ने लगा। 7,000 रथियों के साथ आकर उग्रम नामक महादैत्य युद्ध में कूद पड़ा। 1 करोड़ रथियों के साथ महाअनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे और असिलोमा थे। नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्यकल नामक दैत्य समर भूमि में लड़ने लगा। परिवारवादित नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर और घुड़सवारों अनेक दलों के 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ मारकाट मचाने लगा। इसके अतिरिक्त और भी महादैत्य रथ हाथी घोड़े सेनाएं के साथ देवी के साथ युद्ध करने लगे। महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ों रथ हाथी घोड़ों की सेना लेकर घिरा हुआ। वे दैत्य तोमर, बिंदवाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परुष, पटिक्स और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो देवी के साथ युद्ध कर रहा था। कुछ दैत्यों उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोग ने पास फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार किया, देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और मुख से परिश्रम और थकावट बिल्कुल नहीं दिख रहा था। देवता और ऋषि स्तुति कर रहे थे। भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बाल झटकता हुआ फटकारता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में अग्नि की लपेट फैलती जा रही हो। रण क्षेत्र में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका जितने ही निश्वास छोड़े सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। पर उस बिंदवाल, खड़ग, फटिक्स आदि अस्त्रों से असुर का सफाया करने लगे। अब गण, नगाड़ा, शंख आदि बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में अनेक गण मृदंग बजा रहे थे। तब देवी त्रिशूल से, गदा से शक्ति से वर्षा करने लगी और खड़ग से आदि सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों ने घंटे में भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों ने पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने दैत्यों में तीखी तलवार मारकर 2-2 टुकड़े कर दिए। कितने गधा की चोट से घायल धरती पर सो गए। कितने मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टियाँ करने लगे। कुछ दैत्य शूल से मार के छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाणों की वृष्टि कितने असुरों को कमर तोड़ दी। बाज की तरह झपटने वाली देवताओं को सताने वाली दैत्यगण प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं के बाल छिंद बिंद हो गए, कितनों के गर्दन कट गई, कितनों के सिर कट कट के गिरने लगे। कुछ लोग शरीर के बीच में ही कट गए। कितने असुर जांघें कट गई, पृथ्वी पर गिर गए। कितनों को देवी ने 1 बाँह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य गर्दन काटे जाने पर गिरकर फिर उठ जाते।
सिर कटे राक्षसों को धड़ ही हथियार के हाथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक बाजुओं असुर बाजों के लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के हाथ खड़क लिए शक्ति और के लिए दौड़ते रहे तथा एक दूसरे को ही मारने लगे। महादैत्य ने देवी से कहा, ठहरो ठहरो, कहते हुए ललकारने लगा। जहां वो महायुद्ध था वहां धरती पर देवी को गिराया। देवी के गिराए हुए रथ हाथी वहां धरती पर देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों को ऐसी पटक गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना से हाथी घोड़े असुरों के शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ कि वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुर के विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर में आग कुछ क्षणों में जलाकर राख कर देती है। देवी का सिंह गर्दन बालों को फटकार फटकार कर जोर जोर से गरजता हुआ दहाड़ता हुआ दैत्यों के शरीर पर मानो उसके प्राण चून रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। वहां देवी गणों ने भी उस महाअसुर के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की माला की वर्षा करने लगी। यहाँ महिषासुर की सेना का वध का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी।